इसका कारण क्या था? और ये कारण जब आप ढूंढोगे तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान कितनी गद्दारी करता है हर हमेशा, हमारे साथ क्यों ऐसा करता है, ये इसका और उसका मुंह तोड़ जवाब हमने टाइम पे उनको दिया है। अभी बहुत ही जल्दी 16 तारीख आने वाले 16 दिसंबर, जहां जिस दिन हमने उनको 96,000 सैनिकों को घुटने पे बिठाया था, लेकिन वो भूला नहीं इन चीजों को, कुछ ना कुछ उसकी हरकतें करते रहता है और हमें उसकाते रहता है। तो हमारा काम था कि तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर जब हम चढ़े, बर्फ और मौसम साथ नहीं दे रहा था, आतंकवादी या उनके मुजाहिदीन वो लोग बोलते हैं, और कुछ तो उनके नॉर्दर्न इन्फेंट्री के कुछ सैनिक थे जो पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, वो हमारे ऊपर गोला बारूद कर दे। NH1 जो श्रीनगर से लेह लद्दाख तक जाता है रास्ता, वहां पे उन्होंने उसको ऊपर उन्होंने अटैक किया था और वो रोड ऊपर जाने के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। तो जैसे कोई भी कॉन्वॉय जब श्रीनगर से लेह तक जाती थी, उनके ऊपर वो अटैक करते थे और ऊपर वाला जो रसद जो ऊपर पहुंचती है वो पूरी बंद कर देते थे। इसमें हमारा टास्क था कि तोलोलिंग के ऊपर। इसके बाद हम चले गए कमांडिंग ऑफिसर के पास और उनको बोला, सर हमको अंदर घुसने के ऑर्डर दे दो आप। तो कमांडिंग सर ने बोला कि मुझे ऑर्डर लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे वो वाला सिस्टम नहीं था कि अभी जैसा जो मोदी साहब ने जो दिया हुआ है कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, जिधर मिला उधर ठोक दो। उस टाइम पे हमें ऑर्डर लेनी पड़ी और फिर हमको प्रॉपर इक्विपमेंट दिया गया, जो पाकिस्तानी हथियार से वो हमने दिए और हम अंदर घुसे पीछे की तरफ से, जहां पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे। हम पोर्टर बने, पोर्टर मतलब उनके जो राशन उधर पहुंचाता है, रसद उनकी पहुंचाती है, मुर्गियां डाली अपने पीछे में और हम पीछे की तरफ से चले गए ऊपर, और ऊपर से हम नीचे से आवाज देते थे, एक कोड वर्ड है उनका, वो आवाज देके मैंने हमको उनको नीचे बुलाते थे, बोलते थे कि बोला आ जाओ, आपके लिए हमने मुर्गी लेके आए हैं। वो जैसे जैसे आते थे हम उनको उधर ही काटते थे और मुर्गी बना। एक्चुअली में हमने अंदर घुसे नहीं थे, हम कारगिल में उनके अंदर घुसे नहीं थे, क्योंकि वो हमारा ही इलाका था, हमारा एरिया था। कौन बोलता है बोले ये हम वहां पे हम घुसे थे, क्योंकि हमको ऑर्डर ये थे कि आप उनके अंदर घुस नहीं सकते, अब आप किसी भी बॉर्डर को बाउंड्री को पार नहीं कर सकते। लेकिन हमने बाउंड्री पार नहीं करी थी, हम हमारे इलाके में गए थे और हमारे इलाके से हम अंदर घुसे थे, अंदर आए थे, घुसे थे बोले थे मतलब अंदर उधर से हम ऊपर चढ़ के हम ऊपर चढ़ रहे थे और इधर से हमारी आर्टिलरी बमबारी कर रही थी। एक दिन ऐसा आया कि रात दिन हम बमबारी करती रही और हम पीछे से आए और उनके ऊपर अटैक किया। वो जैसे जैसे बम पड़ता है तो नीचे 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 की तरफ भागते रहे। फिर हम नीचे बैठे थे, कट ऑफ ग्रुप हमारा होता था उधर, जितने भी आते थे उनको उनका उधर ही सुला देते थे काट के, और जैसे ही आए उनके आइडेंटिटी कार्ड लिए, उनके हथियार लिए और सबूत के साथ उनकी गर्दनें हमने हमारे कमांडर को दिखा दी। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता आदरणीय श्री गोपीनाथ जी मुंडे की आज जन्म जयंती है। उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ, विनम्रता से उनकी पवित्र स्मृति को अभिवादन करते हुए आज के अथर्व फाउंडेशन के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे सभी के भारतीय सेना के शौर्य चक्र विजेता और जिन्होंने अपनी बहादुरी की कहानी हम सबको सुनाई, ऐसे हमारे पैरा कमांडो श्री मधुसूदन सुर्वे जी। लेकिन 1985-86 के पश्चात श्रीलंका के साथ युद्ध करते समय भारतीय सेना के जवान जब एलटीटी के साथ युद्ध हुआ तो वहां पर जाफना में पैरा ट्रूपर करके जब उतरे तो प्रभाकरन ने लगाए हुए जमीनी सुरंग में करीबन 800 जवानों के पैर गए, और उसमें एक जवान ऐसा था जो तीसरे युद्ध में लड़ रहा था। वो जवान आज अपने साथ बैठे, वो कर्नल राजे, जिन्होंने पिछले 12 वर्ष तक, यानी ये हमारी जो एक कामगिरी है जो राजनीति के उस पार लेते हुए हम काम करते हैं,
उसमें मेरा साथ उन्होंने निभाया। वैसे पूरे देश भर में शहीदों के बेटियों को पढ़ाने के लिए लैपटॉप का वितरण करने वाले मेरे सबसे साथी कर्नल राजे है, हमारे अथर्व फाउंडेशन की उपाध्यक्षा, जो आजकल गांव में जाके मनोरी गोराई में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, ऐसी श्रीमती वर्षा राणे। मेरी ये कल्पना कि वैसे तो हम ये कार्यक्रम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें शौर्य की बातें लोगों को बताना है, न बल्कि हमारा सैनिक जो दिव्यांग हो चला है उसकी कहानी हमको बतानी नहीं है, लेकिन हमारे सैनिक का जो हौसला है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, जो निष्ठा है, वो निष्ठा लेके वो चलता है। तो हमें भी कभी कभी लगता है कि नागरिकों के मन में इस देश के बारे में क्या आता है। माध्यम से हमारे देश के सैनिक और शौर्य चक्र विजेता, जिन्होंने कारगिल के युद्ध से लेके बहुत सारे ऑपरेशनों में हिस्सा लिया, ऐसे हमारे शूरवीर कमांडो श्री मधुसूदन सुर्वे, इन्होंने एक ऑपरेशन में अपने एक पैर को खो दिया था। आज अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से उनको इलेक्ट्रॉनिक पाँव देने का कार्यक्रम था। इसके लिए हमारे साथ कर्नल राजे, श्री उन्नी कृष्णन, मेजर मनोज सिन्हा, श्रीमती वर्षा राणे और परेश गांधी उपस्थित है। हम सब जानते हैं कि देश की सेवा करते समय बहुत सारे हमारे सैनिक जख्मी होते हैं। बहुत सारे सैनिक इस देश की सीमा को सुरक्षित रखते समय अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, और ये देश के तिरंगे की हिफाजत करते समय, अपने प्राणों का बलिदान करते समय अपने प्राणों की कुर्बानी कर देते हैं। ऐसे समय के पश्चात उनके परिवार तक पहुंचने का काम अथर्व फाउंडेशन पिछले 12 वर्षों से करती है। चाहे शहीदों के परिवार के साथ जाते हुए उनको मिलना, या फिर शहीदों के बेटियों को आधुनिकता से पढ़ाने के लिए उन तक कंप्यूटर पहुंचाना। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मैं स्वयं जाता हूं, और हमारे देश के उन शूरवीरों की कहानी आज के हमारे इस पीढ़ी को बताने के लिए हम प्रयास करते हैं। और इसके लिए उसी सीढ़ी का एक प्रयास हमारे शूरवीर कमांडो मधुसूदन सुर्वे जी को, जब हमने ये पैर देने का निर्णय किया, इलेक्ट्रॉनिक पैर देने का निर्णय किया, तो हमें लगा कि ये देश भर के हमारे सैनिक हैं जो हमारे भारतीय लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं। लगातार देश भर की चिंताएं बढ़ाने वाला संकेत जब हमें मिलता है, चाहे वो चीन की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में बलिदान करने वाले, शहीद होने वाले हमारे सैनिक, या फिर देश की सीमा सुरक्षित रखते समय पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ शूरता से, वीरता से लड़ने वाले हमारे सैनिक, ऐसे सभी सैनिकों के लिए, उनके परिवार के लिए काम करने वाला अथर्व फाउंडेशन आज हमारे साथ विशेष रूप से कमांडो मधुसूदन सुर्वे उपस्थित है। मैं आप सबकी ओर से उनको अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में वो आपको बताएं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर जी। मधुसूदन सुर्वे, शौर्य चक्र। आज मैं अथर्व फाउंडेशन के सर्वा राणे सर जो है, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज मुझे ये जो लिम्ब दिया है और मुझे दौड़ाने के लिए उन्होंने जो कोशिश करी है, मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, सही मायने में मैं दौड़ूंगा, और मुझे मेरी जो इच्छा है कि मैं एवरेस्ट चढ़ूँ इस पैर से। और देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप पैर से क्या नहीं कर सकते। अभी मुझे मालूम है, अगर अभी भी अगर किसी शहर में बाढ़ आती है तो इस पैर से, इस टांग से मैं पानी के अंदर कूद सकता हूं, क्योंकि मैं डाइवर हूं, मैं शिप डाइवर हूं। मैं पानी के अंदर कूद के, मुझे अगर देश के लिए काम आना है तो मैं किसी की जान बचा सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम है, और वो जब लॉक होगा तो निकलेगा नहीं। मैं तैर सकता हूं इससे, क्योंकि वो कला मुझे आती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इनका इतना अभी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो भी मेरे साथी बैठे हुए हैं,
कर्नल साहब है, कर्नल राजे साहब है, उन्नी साहब है, गांधी सर ने जो यहाँ से प्रयत्न करके मुझे आज खड़ा किया है, राणे सर ने किया है, राणे मैडम ने जो आज जो प्रयत्न करके आज मुझे नहीं खड़ा किया, आज मेरी संपूर्ण भारतीय सेना जो है मेरे ऊपर या आप सभी के ऊपर जो गर्व कर रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में कोई ना कोई अपना देश के लिए बलिदान देता है, लेकिन उनको पहचानने के लिए, उनके दुख को जानने के लिए राणे सर बाहर निकले हैं। और ये जो सब कुछ ये जो कर रहे हैं, उनके लिए आज पूरे देश का साथ होना चाहिए, क्योंकि राजनीति से परे, राजनीति इनके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब मुझे वो मिले थे, उन्होंने कभी राजनीति का सवाल नहीं पूछा था। उन्होंने पूछा कि मैं आपको दौड़ के देखना चाहता हूं, और आज उन्होंने मुझे आज खड़ा किया दौड़ने के लिए, और मैं आपको चाहता हूं कि मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं एवरेस्ट की कोशिश करूंगा कि मैं एवरेस्ट कैसा चढूं। अभिनंदन, म्हणजे तुम्ही फार मोठ्या विषयाला आलात, देशभरातल्या विषयाला आलात. फक्त थोडक्यात सांगा, 26 जानेवारीला काय प्रावधान, कसं काय कार्यक्रम आहे? इस 26 जनवरी को तो जो अपना कार्यक्रम है, क्योंकि मैं जो मेरा वन फॉर ऑल का कार्यक्रम है, हमारे मेजर मनोज सिन्हा जी है, वो हमारे एक सबसे बड़े स्पीकर है, वक्ता है, देश के लिए उन्होंने भी सेवा की है, तो हम इस बार दिल्ली करेंगे। और दिल्ली में हमारे जो शहीद परिवार है, उनमें से हम सिलेक्ट करते हैं किसको बुलाना है, उनके परिवार को, और उनको हम सभी परिवार को 10 परिवार को हम 2-2 लाख रुपये की राशि देते हैं, एक मदद इस रूप में, और उनके घर में जो बेटी है उनको पढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि 26 जनवरी ये तो प्रजासत्ताक दिन है, सबसे महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश को देने वाले हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान भी उसी दिन हम संविधान के रूप में करते हैं, जो संविधान उन्होंने हमें दिया था। और इसके लिए मुझे लगता है 26 जनवरी ये हम ज़ोर शोर से मनाएंगे। आने वाले समय में जब अप्रैल की बात मैंने कही है, तो अप्रैल में हम सब आपको भी इस बार बुलाएंगे कि दिल्ली में अथर्व फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है, जिसमें करीबन 7-8 हज़ार लोग होंगे, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ से लोग जोर शोर से सैनिक आएंगे। कर्नल राजे उसके प्रमुख है, और उनका उम्र हम बताते नहीं हैं, लेकिन उनके पैरों में जो हादसा हुआ था, उसको अभी उन्होंने इतने साल के बाद, जब वो पैराट्रूपिंग करते हुए जाफना में उतरे थे, तो वहाँ पर ज़मीनी सुरंग पे वो उतरे थे, तो उनके पैरों में भी वो ज़मीनी सुरंग घुस गया था। अभी इतनी उम्र में भी उन्होंने पिछले साल उसका ऑपरेशन किया। लोगों को सुई लग जाती है तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन ये हमारे सैनिक वृद्ध भी हो जाते हैं तो देश के लिए अभी भी काम करने के लिए तैयार है। ये जो जज्बा है, ये अपने नागरिकों में जिस दिन आएगा, उस दिन अमेरिका से आगे क्रमांक 1 पे भारत होगा। तो बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये इसमें पार्ट होने के लिए। लोग जब भी डोनेट करते हैं तो उनको लगता है कि एंड आदमी तक वो डोनेशन पहुँच पाएगा कि नहीं, बट आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अथर्व फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है कि हर आदमी का जो डोनेशन है वो एंड आदमी तक पहुँच रहा है और उसको पूरा बेनिफिट मिल रहा है। और ये देख के मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो यानी कि जिनके पास शक्ति है, वो इस पार्ट लेना चाहेंगे और बढ़ चढ़कर पार्ट लेना चाहेंगे। मैं तो खुद लेना ही चाहूँगा कि मल्टीपल बार मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि लोग धर्म में तो डोनेट करते हैं धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बट ये सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि जो ये फॉलो कर रहे हैं, इट इज द बिगेस्ट धर्म व्हाट दे आर डूइंग। और इसके अंदर सब लोग को आगे बढ़ के करना चाहिए, बिकॉज ये एंड आर्मी तक पहुंच रहा है और ये सबसे बड़ी चीज कर रहे हैं। आई एम रियली थैंक अगेन राणे सर को कि मुझे अपॉर्चुनिटी